गुरु महापुरुषों को सबसे पहले मेरा नमन। सबसे पहले आज मैं शहीद भगत अमरनाथ जी को नमन करता हूँ। शहीद भगत अमरनाथ जी ने 1970 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए शहादत दी थी। शहीद भगत अमरनाथ जी ज़िला रामबन के रहने वाले थे। तहसील बटोत, गांव चंपा। उनकी माता जी का नाम जानकी देवी था। उनके पिताजी का नाम मोती राम जी था। वो स्वास्थ्य विभाग में कार्य संभाला करते थे, लेकिन उन्होंने देखा शिक्षा, सम्मान, आरक्षण में शोषितों को, वंचितों को भागीदारी नहीं मिल रही थी। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा, सम्मान, नौकरी में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जा रहा था। उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया। आज के दिन 31 मई को उन्होंने 1970 में करण पार्क, शालीमार रोड पे अपनी जान बहुजन समाज के लिए कुर्बान की थी। बहुजनों के लिए आज के दिन उन्होंने शहादत दी थी। और 1 जून 1970 के दिन उन्होंने इस बहुजन समाज को जगाया था और बहुजन समाज के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने 30 दिन का उपवास रखा था। ना दवाई ली थी, ना पानी लिया था, ना अन्न ग्रहण किया था, ना जल ग्रहण किया था। वो 35 दिनों तक उपवास रखे थे और हमारे लिए उन्होंने शहादत दी। वो ज़िला रामबन के रहने वाले थे। उन्होंने बहुजनों के हितों के लिए यह लड़ाई लड़ी, लेकिन चिनाब वैली के लोग ये सब भूल चुके हैं। आपने अपने पुराने इतिहास को देखना है। हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग वो कैसे लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर को आप याद करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया, मंदिर मस्जिद चढ़ने का अधिकार दिलाया, शिक्षा, सम्मान, रोजगार दिलाया। फिर उसका दूसरा रूप आए थे साहब काशीराम, जो बाबा साहब के रूप थे। साहब काशीराम ने बाबा साहब को ज़मीन पे लाने का काम किया। कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को मार डाला था। बाबा साहब का नाम इस धरती से मिटा दिया था और साहब काशीराम उसका रूप थे जिसने उनको ज़मीन पे लाया। देश के अन्य राज्यों में आरक्षण मिल रहा था। शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को आरक्षण मिल रहा था, शिक्षा मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था, नौकरी में प्रतिनिधित्व मिल रहा था। लेकिन यह राज्य ऐसा था, जम्मू कश्मीर। यह राज्य ऐसा था जम्मू कश्मीर। यहाँ पे उस टाइम 1970 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था गुलाम मोहम्मद सादिक। उसके दौर में शहीद भगत अमरनाथ जी 35 दिनों तक उपवास रख के उन्होंने शहादत दी थी। किसके खातिर? बहुजन समाज के खातिर, SC ST OBC के लोगों के खातिर, जिन्हें यहाँ ये राज्य सरकार शोषित और वंचित रही थी। इस राज्य के अंदर एक अपना प्रधानमंत्री होता था, अपने कानून होते थे, अपने नियम होते थे।
मुगलों का शासन था, चाहे आज 80 वर्षों तक मुगलों का शासन था, हमें कुछ नहीं मिला। आज कुछ जाति के लोगों का शासन है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो कुछ भी मिलेगा और जो कुछ भी मिलना है वो हमें भोजन महापुरुषों से मिलेगा, उनकी सोच से मिलेगा, उनकी विचारधारा से मिलेगा, उनकी बात करके समाज में हमें सब कुछ मिलेगा। देश के अन्य राज्यों में साहब काशीराम हम समझा रहे थे कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है, कैसे कैसे हमें उसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, उसने पॉलिटिकल